दोस्तों कहते हैं इंसान का असली सहारा उसके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है और कनागत 2025 वही समय है जब पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं। अगर आपने इन्हें सही ढंग से याद किया तो जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की आपके कदम चूमेगी। लेकिन दोस्तों अगर चूक गए तो आपको पछताना पड़ेगा, उम्र भर पछताना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कनागत 2025 की रहस्यमयी परंपराएं और इनके पीछे छुपी पूरी सच्चाई। कनागत का महत्व और उत्पत्ति। भारतीय संस्कृति में श्राद्ध और पितृ पक्ष का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन्हीं श्राद्ध पक्ष को राजस्थान और मध्य भारत के कई हिस्सों में कनागत कहा जाता है। यह समय ऐसा माना जाता है जब पितृलोक के द्वार खुलते हैं और हमारे पूर्वज धरती पर अपने वंशजों के द्वारा किए जाने वाले तर्पण, पिंडदान और भोजन को स्वीकार करने आते हैं। कनागत का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों कन्या और गात, अर्थात एक ऐसा पक्ष जिसमें घर की कन्याओं और पितरों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। वहीं दूसरी मान्यता यह भी है कि यह नाम कनखल से लिया गया है, जो हरिद्वार का एक क्षेत्र माना जाता है और जहां श्राद्ध व तर्पण की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। दोस्तों कनागत का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। इस दौरान परिवार के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं और अपने पूर्वजों के स्मरण में विशेष कार्य करते हैं। कनागत से जुड़ी पौराणिक कथाएं। कनागत को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत की कथा। दोस्तों भीष्म पितामह ने युद्ध भूमि में पांडवों को बताया था कि पितरों को प्रसन्न किए बिना किसी का भी जीवन सुख नहीं हो सकता। इसी कारण युधिष्ठिर ने श्राद्ध का आयोजन किया और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया। गरुड़ पुराण की कथा। इसमें उल्लेख है कि पितृलोक से आत्माएं वर्ष के केवल 16 दिनों के लिए धरती पर आती हैं। यदि इन दिनों में उनका श्राद्ध और तर्पण न किया जाए तो वे संतुष्ट होकर परिवार में कष्ट दे सकती हैं। राजस्थान की लोक कथा कहा जाता है कि कनागत में गांव में काक भुसुंड कौओं को भोजन कराने की परंपरा इसलिए है क्योंकि कौए पितरों के दूत माने जाते हैं। जब कौए भोजन करते हैं तो माना जाता है कि पितरों ने प्रसन्न होकर उसे स्वीकार किया है। दोस्तों इन कथाओं से स्पष्ट होता है कि कनागत का मूल्य उद्देश्य पितृ तृप्ति और पारिवारिक कल्याण है। कनागत की प्रमुख परंपराएं और रस्में। कनागत के दौरान लोग कई प्रकार की परंपराओं का पालन करते हैं, जिनमें प्रमुख है तर्पण और पिंडदान। गंगा या किसी पवित्र नदी के तट पर पितरों के नाम से जल अर्पित किया जाता है। वही पके हुए चावल, तिल और जल से पिंडदान की रस्म की जाती है। दोस्तों ब्रह्मांड और गौ सेवा। कनागत में ब्राह्मणों को भोजन कराना और गाय को चारा खिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। भोजन की परंपरा इस अवधि में परिवार में कढ़ाई में तली हुई चीजें, प्याज, लहसुन, मांस और शराब का सेवन वर्जित माना जाता है। अधिकतर घरों में सात्विक भोजन बनता है। कौओं को भोजन हर सुबह भोजन बनाकर
कौए को बुलाकर खिलाने की परंपरा होती है। इसे पितरों तक अन्न पहुंचाने का माध्यम माना जाता है। कनागत मेले और अनुष्ठान राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में इस दौरान बड़े धार्मिक मेले और अनुष्ठान आयोजित होते हैं। दोस्तों, इन परंपराओं का पालन करते हुए लोग मानते हैं कि उनके पितृ प्रसन्न होंगे और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। कनागत में क्या करें दोस्तों और क्या न करें? कनागत के समय कुछ कार्य विशेष रूप से करने योग्य माने जाते हैं और कुछ पूरी तरह वर्जित माने जाते हैं। दोस्तों, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करके पितरों का स्मरण जरूर करना चाहिए। तर्पण, पिंडदान और दान अवश्य करें। ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। कौए, गाय और कुत्तों को भोजन कराएं। परिवार में मेल जोल और एकता बनाए रखें। दोस्तों, क्या नहीं करना चाहिए? इस दौरान विवाह, सगाई या कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। नया घर, वाहन या संपत्ति खरीदने से परहेज किया जाता है। दोस्तों, इस अवधि में नए कपड़े पहनना या नया व्यवसाय शुरू करना वर्जित माना जाता है। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से भी हमें बचना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति कनागत में नियम का उल्लंघन करता है उसके परिवार को पितरों की नाराजगी जरूर झेलनी पड़ती है। कनागत 2025 की खास तिथियां और ज्योतिषी महत्व, इसके बारे में हम जानेंगे कि कनागत हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के बाद शुरू होता है और अमावस्या तक चलता है। इसे कुल मिलाकर 16 दिन का माना जाता है। दोस्तों, कनागत 2025 की जो तिथियां हैं वो सितंबर 2025 भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन, यानी कि जो समय अभी चल रहा है, ठीक है, जो वीडियो में बना रहा हूं ये चल रहा है, समापन 21 सितंबर 2025 अमावस्या को हो जाएगा। इन दिनों में हर तिथि का अपना महत्व होता है। उदाहरण के लिए अष्टमी, जिनके परिवार में किसी का आकस्मिक निधन हुआ हो वे इस दिन विशेष श्राद्ध करते हैं। एकादशी, व्रत और तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, अमावस्या इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध होता है, यानी सभी पितरों का एक साथ तर्पण और दान किया जाता है। ज्योतिषी दृष्टि से महत्व ये होता है कि ज्योतिषी के अनुसार कनागत काल में सूर्य कन्या राशि में और चंद्रमा भाद्रपद नक्षत्रों में रहता है। यह समय आत्माओं के लिए पृथ्वी और पितरों के बीच आवागमन का मार्ग खोल देता है। इसीलिए इस दौरान किया गया श्राद्ध और दान अत्यधिक फलदायी माना जाता है। दोस्तों, आधुनिक जीवन में कनागत की प्रासंगिकता अगर देखें तो समय बदलने के साथ साथ बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई हैं, लेकिन कनागत आज भी भारतीय समाज में जीवित है। आधुनिकता और विज्ञान के दौर में इसकी प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। सांस्कृतिक जुड़ाव देखें तो आज लोग चाहे कितने भी आधुनिक क्यों न हो, लेकिन कनागत में परिवार के लोग एकत्रित होकर अपने पूर्वजों को याद जरूर करते हैं। इसीलिए पारिवारिक जुड़ाव और संस्कारों की निरंतरता बनी रहती है। दोस्तों, सामाजिक एकता की बात करें
तो कनागत के दौरान गांव-गांव में सामूहिक भोज और मेले लगते हैं। यह सामाजिक मेल जोल को बढ़ाता है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं और रिश्तों में मजबूती आती है। मानसिक शांति की बात करें तो पितरों का स्मरण और तर्पण केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। जब लोग अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं तो उन्हें आकस्मिक शांति और सुकून मिलता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण की बात करें तो इस अवधि में लोग सात्विक भोजन करते हैं, व्रत रखते हैं और पशु पक्षियों को भोजन कराते हैं। इससे पर्यावरण और जीव जंतु संरक्षण की भावना भी जागती है। आर्थिक संतुलन देखें तो कनागत के दौरान लोग सादगी से जीवन बिताते हैं। अनावश्यक खर्च, शादियां और विलासित टल जाती हैं। यह परिवार के आर्थिक संतुलन में भी मदद करता है। इस प्रकार देखा जाए तो कनागत केवल धार्मिक रस्म भर नहीं है, बल्कि यह आज भी सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को दिशा देने वाला पर्व माना जाता है। दोस्तों, कनागत से जुड़ी रहस्यमयी मान्यताएं और चमत्कारी किस्से। कनागत के साथ कई रहस्यमयी मान्यताएं हैं और लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो इसे और भी विशेष बना देती हैं। दोस्तों, कौवा पितरों का दूत माना जाता है। मान्यता ये है कि यदि श्राद्ध के दौरान बुलाने पर कौवा भोजन ग्रहण कर ले तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अगर कौवा न आया या भोजन न किया तो यह पितरों की अप्रसन्नता का संकेत माना जाता है। दोस्तों, स्वप्न संकेत की बात करें तो कई लोग मानते हैं कि कनागत के दिनों में पितर स्वप्न में आकर संकेत देते हैं। यदि पितर सपने में प्रसन्न दिखें तो यह शुभ माना जाता है, और यदि अप्रसन्न हो तो इसका अर्थ होता है कि उन्हें तर्पण या प्रदान से तृप्ति नहीं किया गया है। दोस्तों, अकस्मात अगर घटनाएं देखने को मिल जाएं तो गांव में कहा जाता है कि यदि कनागत में किसी के घर का दिया अचानक बुझ जाए या घर में कोई असामान्य ढंग से कांव कांव करें तो इसे पितरों का संदेश समझा जाता है। यहाँ दोस्तों, चमत्कारी किस्से की बात की जाए तो राजस्थान और बुंदेलखंड की कई लोक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि कनागत में पितरों की तृप्ति से घर परिवार में अचानक सुख समृद्धि आ जाती है। वहीं कुछ लोग बताते हैं कि कनागत की उपेक्षा करने पर उनके घर में बीमारी और संकट आ गए। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखें तो यदि इन मान्यताओं को विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये सब हमारे अवचेतन मन और सामूहिक विश्वास से जुड़ा है। जब हम पितरों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में संतुलन और सफलता आती है। दोस्तों, कनागत 2025 केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज की संस्कृति, परंपरा और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। पितरों को तर्पण और दान करने से व्यक्ति न केवल अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, बल्कि आत्मिक शांति और सामाजिक संतुलन भी प्राप्त करता है। इन रहस्यमयी परंपराओं और मान्यताओं के पीछे गहरा संदेश छिपा हुआ है। पूर्वजों का सम्मान करो, तभी जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी लेकर, अगली जानकारी लेकर।